राम राम साहब, आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत माता की जय। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, लेकिन आज मुझे समाज के उन सभी बुद्धिजीवी और सकारात्मक विचार रखने वाले लोगों की सहयोग की आवश्यकता महसूस हो रही है। और मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं कि इस विषय को सुनने के बाद उनके ध्यान में जो विषय आए तो वो मुझे जरूर बताने का प्रयास करें। क्योंकि राजस्थान में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो अंत्योदय के भाव पर काम करने वाली सरकार है। भजनलाल जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि राजस्थान की सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता को न्याय प्रणाली में पारदर्शिता के साथ में सुशासन देने का काम करें और उसी के परिणाम स्वरूप देवनान योजना के तहत चलने वाली गुरुकुल योजना, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में बच्चों को मार्च के अंदर जो बच्चे उस योजना से सेलेक्ट हुए उन तमाम बच्चों को मार्च के अंदर स्कूल आवंटित हुए। और जो स्कूल आवंटित हुए उसको देखने के बाद ध्यान में आया कि किस प्रकार इस योजना के माध्यम से भ्रष्टाचार और एजेंट व्यवस्था पनप गई। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली ना हो, इसके लिए ओएमआर शीट का उपयोग किया गया। और ओएमआर शीट का उपयोग करने के बाद जिन बच्चों का सिलेक्शन हो उन बच्चों को एक अच्छी स्कूल, उनके गार्जियंस के हिसाब से, उस बच्चे की सुविधा के हिसाब से एक अच्छी स्कूल मिले, इस प्रकार की बहुत चर्चा के बाद में योजना बनाई गई कि बच्चे के मोबाइल नंबर के माध्यम से उनको पोर्टल पर अपनी चॉइस भरनी पड़ेगी और चॉइस भरने के बाद में बच्चों को उसकी इच्छा के अनुसार स्कूल आवंटित हो, ताकि पारदर्शी ढंग से जिस ध्येय उद्देश्य के तहत कर्नल बैसला जी का जो नारा था उसमें से एक बिंदु की अच्छी शिक्षा, उस अच्छी शिक्षा की सार्थकता के लिए इसको इस तरीके से अमली जामा पहनाने के लिए प्रयास किए गए। पिछले 2 दिनों से लगातार गुरुकुल योजना में सेलेक्ट हुए विद्यार्थियों द्वारा चॉइस भरने का काम किया जा रहा है। लेकिन ध्यान में आया, आज ही मेरे से उनियारा में रहने वाले 2 गार्जियंस द्वारा संपर्क किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि मेरे बच्चों का गुरुकुल योजना में सिलेक्शन हुआ, लेकिन जब मेरे द्वारा बच्चों की चॉइस भरने का ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाई गई तो ध्यान में आया कि उनके द्वारा उनके बच्चों की चॉइस भर दी गई है, जिसपे ना बच्चा सहमत है ना परिवार सहमत है। मेरी इस बात से ये बात ध्यान में आती है कि हमारी सरकार ईमानदारी से शासन देना चाहती है, लेकिन सरकार में और शासन में कई प्रकार की मानसिकता वाले लोग काम करते हैं। मेरा ये कतई मतलब नहीं कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। विभाग के अंदर कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो चाहते हैं कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं और कुछ ऐसी कोचिंग संस्थाएं भी हैं जो नहीं चाहती कि बच्चों को न्यायपूर्वक शिक्षा मिले। वो अपने आर्थिक लाभ कमाने के लिए इस व्यवस्था का दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं और छात्र कोचिंग के माध्यम से जो बच्चों के मोबाइल नंबर उन्होंने अपने पास में कब्जे में कर रखे हैं, उसके कारण बच्चों और बच्चों के माता पिता की मर्जी के बिना ऑनलाइन सिस्टम से उनकी चॉइस भरी जा रही है। हम सरकार में होने के नाते इतना ही कह सकते हैं कि जो हमने प्रक्रिया अपनाई है उस प्रक्रिया में आपके द्वारा अगर चॉइस भरी जाएगी तो उसे सही और कानूनी माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि उस चॉइस के अंदर आपकी सहमति नहीं और सरकार की प्रक्रिया से वो चॉइस भरी गई, तो उस भ्रष्टाचार को रोकने का एक ही माध्यम है। जिस प्रकार उनियारा के उन परिवारजनों ने मुझसे संपर्क कर अपनी पीड़ा को बताया कि मैं उनियारा का रहने वाला हूं, मेरा बच्चा गुरुकुल योजना में सेलेक्ट हुआ है और मेरे बच्चे को चूंकि टोंक जिले में ही गुरुकुल योजना से चयनित विद्यालय है,
लेकिन उस बच्चे की चॉइस झुंझुनू भर दी गई है। तो इस अव्यवस्था को रोकने में आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं गुरुकुल योजना से सेलेक्ट बच्चों के सभी परिवारजनों से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और समाज के उन सभी बुद्धिजीवियों से भी प्रार्थना करता हूं कि इस योजना को कर्नल साहब के ध्येय के अनुसार कि अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उसको ईमानदारी से धरातल पर उतारने के लिए आप अपना सहयोग कीजिए। और उन तमाम माता पिताओं से प्रार्थना करना चाहता हूं जिनके बच्चों का गुरुकुल योजना में सिलेक्शन हुआ है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे का भ्रष्टाचार से मुक्त होकर उनका बच्चा किसी अच्छी स्कूल में जाए और उस स्कूल के अंदर उसको पूरी सुविधा मिले। तो वो सभी परिवार के जन जिनके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनकी मर्जी के खिलाफ ऑनलाइन उनकी बच्चों की स्कूल की चॉइस को भरा गया है, तो वो मुझसे संपर्क करें ताकि आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हम इस बात को पहुंचाकर सिस्टम में जो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर बच्चों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं उन पर शिकंजा कस सकेंगे और इस व्यवस्था को, इस योजना को पारदर्शी से चलाने में आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।